अभी जब मुझे मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, जॉब से मैं फ्री हुआ, तो मैं रात का खाना खा रहा था और मेरे माइंड में एक ख़्याल आया कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। तो आप लोगों के लिए क्या, कभी सोचा आप लोगों ने कि आप लोगों के लिए क्या मैटर करता है? आई थिंक मेरे लिए बस अब यही मैटर करता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या छोड़ के गए हो, आपने कितने पौधे लगाए हैं, आपने अपनी लाइफ में लोगों के लिए क्या किया है, आपका किरदार क्या छोड़ के गए हो आप अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने घर वालों के लिए कितनी इज़्ज़त छोड़ के गए हो। पैसा, दौलत, माल, घर, गाड़ी, ये किसी को नहीं चाहिए यार। गाड़ी का क्या है, अभी रोड पे आएगी, लेकर निकलोगे, कोई ट्रक टकरा गया, कोई कार एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तबाह, फिनिश, ख़त्म गाड़ी। इंसान का करैक्टर जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। एक छोटी सी गाड़ी ख़रीदते हुए इंसान को 5-7 साल लग सकते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास शख्स के लिए 25-30 लाख की गाड़ी ख़रीदने के लिए 5-7 साल, शायद 10 साल भी लग सकते हैं कुछ लोगों को। 5-10 साल की मेहनत 1 मिनट में ख़त्म। रोड पर कार एक्सीडेंट हुआ और फिनिश। लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ एक किरदार है जिसको कार एक्सीडेंट ख़त्म नहीं कर सकता, जो तबाह नहीं हो सकता, जो फ़ना नहीं हो सकता। हम लोगों का फोकस उस चीज़ पे है जो फ़ना हो सकती है, जो ख़त्म हो सकती है। गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उसमें बैठे हुए शख्स, उसके किरदार की है। फोकस हमारा उस चीज़ पर है ही नहीं जो हमेशा बनी रहेगी। इंसान का किरदार हमेशा याद रखा जाता है, जो फ़ना नहीं हो सकता। करैक्टर कैन नॉट बी बर्न। सो मेक श्योर कि आप लोगों का करैक्टर जो है वो प्योर रहे। आज हमारे मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं? हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स, उनका किरदार कैसा है? कभी सोचा आप लोगों ने? उन्होंने हमारे मुल्क को इस नहज पर क्यों लाया? आज हमारे मुल्क का नौजवान तबका, नौजवान लोग, वो इतने मायूस क्यों हैं? मैं अब अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे खाने को रिस्क मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, सोने के लिए घर की छत मुयस्सर है, कोई छोटी सी ख्वाहिश होती है तो फ़ौरन से मिल जाती है, ख़रीद सकता हूँ। कहीं आना जाना है, कहीं ट्रैवल करना है तो मुझे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इससे ज़्यादा मुझे आँखें दी हैं अल्लाह ने, मैं देख सकता हूँ, मेरे पास कान है, मैं सुन सकता हूँ, हाथ पाँव सलामत है, मैं चल फिर सकता हूँ। इससे ज़्यादा अल्लाह ताला से और कुछ मांगने की सकत ही नहीं रखता। इंसान तो तब मायूस होता है ना जब इंसान कुछ मांगे और उसको ना मिले। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को सब कुछ मुयस्सर किया हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद हम इतने मायूस क्यों हैं? मुझे अभी एहसास होता है कि पिछले 10-15 सालों में जब से मुझे सूझबूझ आना स्टार्ट हुई है दुनिया को समझने की, मुझे ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि मैं अपने अल्लाह से मज़ीद कुछ मांग सकूं। क्योंकि जो कुछ अभी मेरे पास है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से कैपिटलाइज़ नहीं किया है। चलो, आप अपने आप से सवाल करो कि चलो जो कुछ नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। इतने पैसे नहीं हैं कि आप लोग किसी अच्छे कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सको, या इतने पैसे नहीं हैं कि अपना पसंदीदा महंगा वाला मोबाइल ले सको, या गेमिंग पीसी ख़रीद सको, या कोई बड़ी गाड़ी ख़रीद सको। इतने पैसे नहीं हैं कि कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर सको। इतने पैसे नहीं हैं कि मुल्क से बाहर जा सको। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो कुछ है आपके पास उसका क्या किया है? उसका कभी शुक्र अदा किया है आप लोगों ने? हम लोग जो हैं ना, बहुत 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 नाशुक्र हैं। हम लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और हम उस चीज़ पे फोकस करते नहीं हैं जो हमारे पास मुयस्सर है। जो किताबें घर पर मौजूद हैं, कभी उनको खोल कर देखा है?
जो कुरान की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, कभी उसको खोल कर गौर फ़िक्र करने की कोशिश की है कि हमारे अल्लाह ने हमसे क्या हम कलाम हुए हैं? कभी जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो मोबाइल फ़ोन अभी आप यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप मुझे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या जो इंटरनेट है उसको आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इस पर हज़ारों लाखों ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको सीख कर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर कमा सकते हैं। आप अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं। तो प्लीज़ मायूस होना बंद करें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी ख़ामियों को, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, मुझ पर भी बुरा टाइम आया, टफ़ टाइम हर एक की ज़िंदगी में आता है, लेकिन वो मेरी ट्रेनिंग और मेरे फ़ायदे के लिए था। हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तो इसलिए बुरा वक्त जो है उससे मायूस मत हों, और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आए उसका फ़ायदा उठाएं, अपने आप को काबिल बनाएं। आपके पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, उसको ज़ाया मत करें। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ मुझे इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना अच्छा लगता है और मैं इस पर मज़ीद भी बात करता रहूँगा। जो लोग, जो नौजवान लड़के मुल्क से बाहर आना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इवन के, और सब लोगों को आते हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं। बाहर आकर ज़िंदगी गुजारना इतना इजी नहीं है जितना आप लोगों को महसूस होता है, और अपने मुल्क में कोशिश करें। जब सब कोशिशें कर लेंगे और उसके बावजूद आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मुल्क से बाहर आएँ। लेकिन उससे पहले अपने आप को इस काबिल कर लें कि जब आप बाहर आएँ तो आपको आपके करैक्टर के हिसाब से, आपकी खूबी के हिसाब से, आपके स्किल्स पर आपको जॉब मिले और मेहनत मज़दूरी ना करना पड़े। बिकॉज़ मेहनत मज़दूरी आप बाहर की ज़िंदगी में करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आप में हिम्मत है, और जब आपकी हिम्मत ख़त्म हो गई तो फिर आप वापस चले जाएंगे, और जब आप वापस जाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और आपकी जवानी जो है वो यहाँ गुज़र जाएगी। बुढ़ापे में आप वापस जा रहे होंगे तो आप फिर अपने आप से सवाल करेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। तो आप अपने आप को बस ये दिलासा देंगे कि चलो मैं अपनी जवानी गुजारी, अपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बस। और मेरा ज़ाती ख़्याल है कि हमारी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए ये सब चीज़ें इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हमें अपने घर वालों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रहना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कुछ अरसे के लिए आप लोग आएँ, पैसा कमाएँ और वापस जाकर कोई बिज़नेस करें या बेहतरीन जॉब करें ताकि उसका आपको फ़ायदा हो। यहाँ पर मज़दूर लोगों की ज़िंदगी नहीं है। बराए मेहरबानी फ़ालतू में पैसे ज़ाया कर इधर मिडल ईस्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये पैगाम मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, और मैंने उन लोगों को कहा है कि मैं इस पर मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा कि आप लोगों को सऊदी अरब आने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या इक़दामात और क्या क्या डिसीजंस आप ले सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, और आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप आ रहे हैं बाहर आना बुरी बात नहीं है, बट उसके फ़ायदों के साथ साथ बहुत सारे नुकसानात भी हैं जिन पर मैं अनकरीब वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिएगा अगर पसंद आए। शुक्रिया। बाय बाय।